तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5, जिसका नाम है आपका जीवन की मौलिक इकाई। अब देखो, पहला क्वेश्चन ही आपका बन जाता है कि जीवन की मौलिक इकाई होती क्या आपका। देखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या आपका होता है? शरीर होता है। अब शरीर बनता किससे आपका? तो बनता है आपका कोशिका से। तो हमें ये करना है, कोशिका होती क्या है, इसकी खोज किसने की, कोशिका के आधार पर जीव कितने तरह के होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब कोशिका क्या होती है? तो देखो, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक, मतलब अब जरा ध्यान देना देखिए कि शरीर की संरचनात्मक, इट मीन्स कि हमारे शरीर को आकार देने वाला, हमारा जो भी आकार है किसके बेस पे आपका हुआ है? कोशिका के बेस पे आपका हुआ है। और दूसरा आपका आता है शरीर की क्रियात्मक इकाई। हम जो भी मूवमेंट करते हैं वो हम किसके बेस पे करते हैं? आपका कोशिका के बेस पे करते हैं। तो भाई शरीर की, इसलिए हम बोलते हैं शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हम क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। चलो समझते हैं। अब देखो, पहले लाइन के आप में कि यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई होती है। इट मीन्स, देखो मतलब हमारे शरीर में ना सबसे जो मेन आपका होता है, कौन आपका होता है? कोशिका होता है। जरा ध्यान देखते हैं, एक चीज ध्यान से देखते हैं कि देखो, सभी सजीव किससे बने आपके होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम घर बनवाते हैं। ठीक, अब घर किससे बनता है? आपका ईंटों से। जिस प्रकार घर के लिए ईंट क्या है? संरचनात्मक इकाई है। उसी प्रकार आपका होता है कि हर जीव एक एक कोशिका को जोड़कर बनता है। अब जरा समझते हैं कि एक कोशिका से शरीर कैसे बनता है आपका। देखो, कोशिका से बनता है आपके ऊतक। ठीक, ऊतक से बनते हैं आपके अंग। अंग से बनेगा आपका शारीरिक तंत्र, और उससे आपको क्या बनता है? आपका शरीर। अब हम पढ़ते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। देखो, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। बट कैसे? उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के नीचे कॉर्क ऊतक में कोशिका दीवारों को देखकर पौधों की कोशिका की खोज की थी। इट मीन्स, जो आपका रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने प्लांट्स के सेल की खोज की थी, और उन्होंने कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई को बताया था। इट मीन, देखो चैप्टर का नाम क्या है आपका? जीवन की मौलिक इकाई। तो ये बात किसने कही थी? रॉबर्ट हुक ने कही थी। अब क्या करते हैं हम इसके प्रकार। देखो, पहला आपका आता है कि कोशिकीय आधार पर जीव कितने आपके होते हैं। देखो, कोशिकीय आधार पर आपको जीव कितने आपके होते हैं? दो होते हैं। पहला एक कोशिकीय जीव, दूसरा आपका आता है बहुकोशिकीय जीव। अब ये करेंगे, जरा करते हैं हम। देखो, एक कोशिकीय जीव क्या आपका होते हैं? ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से क्या होता है? बने होते हैं। या मैं इजली बोलूँ कि वह स्वयं में ये ना एक जीव होते हैं पूरे, जो कि एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे कि आपका अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम होगा आपका, ठीक, बैक्टीरिया हो गया, एटसेट्रा। अब हम इसके बात करते हैं आपका बहुकोशिकीय जीव। तो कोई ऐसे जीव जिनको बनने के लिए ना दो या दो से अधिक तरह की कोशिका लगती होती है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब ये कौन आपके होते हैं? पादप हो गए आपके, मनुष्य हो गए, या अन्य जीव जंतु आपके होते हैं जिन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कह सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ अन्य बातों पे। देखो, पहला आपका आता है कि प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव से विकसित होकर बने होते हैं। एग्जाम्पल में देखो, बहुकोशिकीय जीव होते क्या आपको? ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे इंसान हो गए। अब देखो, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक, अब सारे अंग तो एक कोशिका ने बनाए नहीं होंगे। तो भाई हमारे शरीर को बनाने के लिए जब अनेक कोशिका लगी, तो हम कौन से होंगे? बहुकोशिकीय जीव। पर हम भी क्या होता है? एक कोशिकीय जीव से डेवलप होकर बने होंगे। ठीक, कोशिकीय जो आपकी कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर अपने ऐसी कोशिका ही बनाते हैं। या मैं ये बोलूं कि जो कोशिका होती है ना, वो पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है, मतलब अपने जैसी कोशिका से उत्पन्न होती है। अब देखो, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अपना आकार बदलते रहती हैं। ऐसी कौन सी कोशिका आपकी होती है? अमीबा आपका होता है। और कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जो अपना आकार चेंज नहीं करती। जैसे कौन? तंत्रिका कोशिका, जो हमारे ह्यूमंस में या और भी एनिमल्स में। हम बात करते हैं कोशिका के भाग के बारे में। देखो, कोशिका के बहुत सारे भाग आपके भाग होते हैं। जैसे मैंने बोला, कोशिका झिल्ली खुद हो गई, केंद्र झिल्ली हो गई, केंद्रक हो गया, कोशिकांग हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। बट हम अपनी इस वीडियो के अंदर केवल केंद्र झिल्ली के बारे में करते हैं कि केंद्र झिल्ली होती क्या आपका। तो देखो, केंद्र झिल्ली क्या आपकी होती है? कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? केंद्र झिल्ली कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसको इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक, अब मेन ये होती क्या? देखो, ये आपको थोड़ी लचीली सी होती है। ठीक, और ये कार्बनिक अणु जैसे लिपिड और प्रोटीन की दो लेयर से बनी होती है। ठीक, अब करते हैं हम इसके कार्य कि जो आपको केंद्र कोशिका झिल्ली है, ये करती क्या क्या है। तो दोस्तों, पहला कार्य क्या आपका होता है कि कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। पहला होगा आपका। अब किससे? बाहरी तत्वों से।
दूसरा आपका आता है कि क्या आपका होता है कि कोशिका द्रव्य को बाहरी पर्यावरण से अलग भी करता है। ठीक। तीसरा, यह कुछ चुने पदार्थों को अंदर आने एवं बाहर जाने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक। और चौथा आपका आता है कि विसरण एवं परासरण, ये दो प्रक्रियाएं हैं जिनको करने में हेल्प कौन करेगा, आपका कोशिका झिल्ली। मतलब मैं ये बोल दूं कि जो आपकी दोनों क्रिया है ना, विसरण और परासरण की, ये दोनों कौन करता है आपका, तो भाई अब कोशिका झिल्ली ही करती है। देखो ये कार्य बड़े वेद हैं, पेपर में आते ही आते हैं कि हाँ कोशिका झिल्ली। अब हम करते हैं कि कोशिका झिल्ली का एक और नाम है, ठीक, जिसे हम वर्णात्मक पारगमन झिल्ली भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, तो कोशिका की क्वालिटी होती है, पता है क्या, कि कोशिका झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थों को अंदर आने और बाहर जाने की परमिशन देती है। ठीक। और जो अन्य पदार्थ है उनको अंदर आने से रोक देती है। तो इसके इसी गुण के लिए हम इसे क्या बोलते हैं, वर्णात्मक पारगमन झिल्ली कहते हैं। अब मान लो क्वेश्चन आपका आ जाए कि यार ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली इसको अंदर आने की और बाहर आने की परमिशन देती है, तो ऐसे केवल 3 पदार्थ हैं। पहला आपका आता है जल, दूसरा CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा आपका आता है ऑक्सीजन। ठीक। अब यहीं से एक और आपको पॉइंट निकल जाएगा आपका विसरण परासरण का, वो हम कल वाली वीडियो में करते हैं। ठीक। अब देखो हमारा आज के लिए इतना बहुत है आपके लिए। अब ट्राई करूंगा कि अगली वीडियो जल्दी डालूं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।